श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 2 अगस्त सावन शिवरात्रि की विशेष तिथि है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी आज शाम को 7 बजे ऑनलाइन पूजन और अभिषेक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे, जिसे देखकर आपको भी पूजन और अभिषेक करना है। अब आज रात को पार्थिव शिवलिंग के पूजन के दौरान किए जाने वाले और पूजन के बाद किए जाने वाले उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। लगभग 7 उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सभी उपाय बहुत विशेष है, उपयोगी हैं। 72 वर्षों के बाद ऐसा सावन देखने को मिल रहा है, दुर्लभ सावन है, जिसमें आपको यह सभी उपाय अवश्य करना है, क्योंकि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है 72 वर्षों बाद ऐसा सावन आया है जिसकी शुरुआत और अंत सावन सोमवार से हो रहा है। सबसे पहले हम आपको उन उपायों की बात कर लेते हैं जो पूजन के दौरान गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी आपसे करवाएंगे। कुछ सामग्री अर्पित करवाएंगे, जिसका आपको क्या लाभ प्राप्त होता है वह गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने स्वयं बताया है। मतलब जब आप ऑनलाइन पूजन अभिषेक करेंगे तो कुछ सामग्री आप अर्पित करेंगे तो उनसे आपके जीवन में क्या बदलाव आता है, आपके जीवन में क्या लाभ पहुंचता है, वह सुन लीजिए। पहला उपाय तो काफ़ी अच्छा है, जो कि काली मिर्च वाला है। आपको गुरुजी ने पूजन सामग्री में काली मिर्च भी लिखवाई है, जो कि काली मिर्च अगर आप पार्थिव शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो यह हम रोग मुक्ति के लिए करते हैं। दूसरा उपाय है 21 के गेहूं के दाने वाला उपाय। 21 के गेहूं के दाने हम जब पार्थिव शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो गुरुजी ने कहा है यह आप अपने वंश वृद्धि के लिए कर रहे हैं। अगर संतान सुख नहीं भी है तो अगर आप 21 दाने भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ की कृपा अवश्य होती है, आपके वंश में वृद्धि अवश्य होगी। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर, जो कि आप पूजा के दौरान करेंगे। गुरुजी ने धतूरे को शिवलिंग पे अर्पित करने को कहा है, जो कि आपको ग्रह क्लेश दूर करने के लिए अर्पित करना है। गुरुजी ने भोलेनाथ की पार्थिव शिवलिंग पर आप जब धतूरा अर्पित करेंगे तो उस धतूरे की आप जो डंडी होती है उसमें आपको पीला चंदन लगाना है। इसके बाद जो कांटे वाला ऊपरी भाग होता है उसमें आपको लाल चंदन लगाना है। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत क्रोध करता है, अपशब्द बोलता है, तो उसके निमित्त भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको पार्थिव शिवलिंग पर धतूरा ग्रह क्लेश के लिए गुरुजी भी अर्पित करवाएंगे। चौथे उपाय की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप पूजन के दौरान करने वाले हैं। आप कमल गट्टे जो कि गुरुजी ने लिखवाए हैं वह आप पार्थिव शिवलिंग पे अर्पित करेंगे। कमल गट्टे माता असुख सुंदरी के स्थान पर आप धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अर्पित करेंगे। ऐसे में आपको भोलेनाथ के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। बढ़ते हैं 5वें विशेष उपाय की ओर। परिवार के सभी सदस्यों से आपको पार्थिव शिवलिंग में जल जरूर अर्पित करवाना है। गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया है, जब आप अपने घर पे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, अगर आपका घर का कोई ऐसा सदस्य जो पूरे सावन में भी मंदिर नहीं जा पा रहा है, या फिर व्यस्त है, या फिर बीमार है, जिस कारण से वह मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहा है, पर अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, पूजन अभिषेक कर रहे हैं, और अगर उससे आप थोड़ा सा जल पार्थिव शिवलिंग पर अर्पित करवा देते हैं तो उसे भी सावन में भोलेनाथ के मंदिर में जाने का लाभ प्राप्त हो जाता है, भोलेनाथ की शिवलिंग पे जल अर्पित करने का लाभ प्राप्त हो जाता है। और जैसा कि आपको पता है 72 वर्षों के बाद बहुत दुर्लभ सावन आया है, तो आपको अपने घर के सभी सदस्यों से पार्थिव शिवलिंग पे जल जरूर अर्पित करवाना है। बढ़ते हैं 6वें विशेष उपाय की ओर। 108 चावल के दाने गुरुजी ने आपसे लिखवाए हैं, और जैसा कि आप सभी को पता है 108 वाला जो उपाय है वह सावन का सबसे अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है। तो आपको 108 चावल के दाने मनोकामना पूर्ति के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए पार्थिव शिवलिंग पे अर्पित करना है। मतलब आप जब पूजन करेंगे तो गुरुजी भी आपको स्वयं 108 चावल के दाने पार्थिव शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करवाएंगे। ऐसा करने से मनोकामना पूर्ति तो होती ही है, पर आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि भी देखने को मिलती है। घर के भंडार हमेशा भरे होते हैं। अब हम आपको पूजन के बाद आपको कौन से 2 उपाय करना है, जो कि गुरुजी ने सभी से करने को कहा है, उसकी जानकारी दे देते हैं। पूरी पूजन हो जाए उसके बाद आपको यह पहला विशेष उपाय करना है। पूजन होने के बाद, आरती होने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए एक बेलपत्र को पार्थिव शिवलिंग से उठा लेना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए। आपको उसको अपने पास रख लेना है। वर्ष भर वह आपके पास रहेगी और आपको
आपके कार्यों में सफलता प्रदान करने वाली वह बेलपत्र रहेगी। जीवन में आपको उन्नति दिलाने वाली वह बेलपत्र रहेगी। गुरुजी ने कहा साल भर आप उस बेलपत्र को अपने पास रखिए, आप देखेंगे कि आपके जीवन में क्या बदलाव आया। वह टूटे ना, इसलिए आप उसे भगवान की पुस्तिका या चालीसा में रख सकते हैं। अब कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हमारे घर में एक से अधिक सदस्य हैं, तो क्या सभी लोग एक एक बेलपत्र उठाएं? इतना आवश्यक भी नहीं है कि सभी उठाएं, 1 या 2 जन उठाएंगे तो भी पर्याप्त है। सभी से ना उठवाएं, ऐसे में तो पूरी बेलपत्र उठ जाएगी। पर आप यह प्रयास करें कि 1 या 2 लोगों से अवश्य बेलपत्र उठवाएं। और अगर आप ज़्यादा लोगों से बेलपत्र उठवाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा बेलपत्र भी पार्थिव शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं और उसके बाद उठवा सकते हैं। पर इस बात का ध्यान रखें, वह बेलपत्र को आपको अच्छे से रखना है, वर्ष भर अपने पास रखना है, इसलिए उसे आपको भगवान की किसी पुस्तिका में रखना है। 1 वर्ष के बाद आपको उस बेलपत्र का विसर्जन कर देना है। कई लोगों का प्रश्न रहता है पिछले वर्ष की भी बेलपत्र हमारे पास रखी है तो हम उसका क्या करें? अभी इस वर्ष जब आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करेंगे तो पिछले वर्ष की जो बेलपत्र है उसका भी आप इस वर्ष के जो पार्थिव शिवलिंग है उसके विसर्जन के साथ उसका भी विसर्जन कर सकते हैं। गुरुजी ने यह भी बताया है अगर आप रोग मुक्ति के लिए बेलपत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राप्त कर लें और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप तुरंत उस बेलपत्र का आचमन कर सकते हैं। उस बेलपत्र को रखें ना, यदि रोग मुक्ति के लिए प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तुरंत आचमन कर लें। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। गुरुजी ने अपनी पिछली शिव पुराण कथाओं में बताया है अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, पूजन अभिषेक कर रहे हैं, तो आपको अपने घर से सभी प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए, घर से नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, घर में पॉजिटिविटी लाने के लिए पार्थिव शिवलिंग अभिषेक में जो आपने जल अर्पित किया है, सभी सामग्री जो अर्पित की है, तो उसमें से आपको थोड़ा सा जल प्राप्त कर लेना है। किसी कटोरी में भी प्राप्त करेंगे तो भी पर्याप्त है। इस प्राप्त किए हुए जल का सिंचन आपको अपने घर के मुख्य कमरों में अवश्य करना है। मुख्य कमरों में करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप दीवारों में सिंचन करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। आपको इस बात का ध्यान भी रखना है कि आपको बाथरूम ऐसी जगहों पर जाकर सिंचन नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने घर के मुख्य कमरों पर ही सिंचन करना है। जैसे कि आप बेडरूम में कर सकते हैं, बैठने के रूम में कर सकते हैं, किचन में कर सकते हैं इत्यादि। बस आपको बाथरूम में नहीं करना है, ऐसी जगहों पे नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा वह वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने आपको सावन शिवरात्रि की संपूर्ण जानकारी दी है, मतलब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करें, पार्थिव शिवलिंग का ऑनलाइन पूजन अभिषेक गुरुजी किस प्रकार से करवाएंगे, हमने पूजन अभिषेक की भी जानकारी दी है कि आप कैसे कर सकते हैं। साथ ही हमने आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन घर पे कैसे करना है वह भी बताया है, तो वह वीडियो भी आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मैंने उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है। आप कमेंट बॉक्स में उस वीडियो को भी टच करके अभी देख सकते हैं। और अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न कमेंट बॉक्स से जरूर पूछिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।